हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग 1K सब्सक्राइबर्स इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू ऑल। जिस तरह से आई गेट कमेंट्स, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान से इतने लोग देखते हैं, सो इट्स समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड थैंक यू सो मच। तो खैर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम, हर जगह बाबर आजम होता रहता है और यही बाबर आजम है जिसकी वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL जैसी फीकी लीग भी इतनी जबरदस्त लीग लगने लग गई है सब क्रिकेट फैंस को। खैर उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात तो बाद में करेंगे, बट आज के दिन 6 फरवरी जो है बाबर आजम की जर्नी इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग कम्स टू एन एंड दैट टू बीइंग एज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द लीग। आप लोगों को पता होगा कि बाबर आजम जो है टॉप्स द लिस्ट फॉर द हाईएस्ट रन स्कोरर्स ऑफ द लीग विद 251 रन विद एन एवरेज ऑफ 51। और क्या चाहिए आपको, मतलब वो सब लोग जो कहते हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनर, आप लोगों को पता होगा कि ही हैज बीन प्लेइंग दिस लीग फ्रॉम अ टीम कॉल्ड रंगपुर राइडर्स। रंगपुर राइडर्स ने अभी तक 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने 5 जीते हैं, 1 हारा है। ये मैं उस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रही हूँ जितने मैचेस में बाबर आजम इन्वॉल्व थे, उतने मैचेस में से 6 मैचेस में से रंगपुर राइडर्स 5 मैचेस जीता है, 1 मैच हारा है जिसमें बाबर आजम का जो स्कोर था वो 2 था। और उन 5 मैचेस में मैं आपको अगर बाबर आजम की स्कोर्स बता दूं तो एक में थे 56 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स, एक में 62 ऑफ 46 बॉल्स, एक में 37 ऑफ 36, एक में 47 ऑन 37 बॉल्स, एक में 47 ऑफ 43 बॉल्स। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है दैट हैज बीन वेरिंग फ्रॉम 115 टू 120। और उसका बड़ा रीजन भी ये है कि बाबर आजम जो है, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जो जिस तरह की ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जिस तरह की पिचेस बनाई जाती हैं, वो काफी ज्यादा मतलब हार्ड होती है। लाइक उस पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। वो स्पिन फ्रेंडली होती है और आपको पता है कि स्पिन जो है मुश्किल फैक्टर होता है किसी भी विकेट में। तो रीजन कुछ इस तरह का है कि ऑब्वियसली जब आपको अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाना होता है तो आपको सिर्फ आके हार्ड हिटिंग नहीं करनी होती, यू ऑल्सो हैव गॉट टू कैरी द इनिंग्स, जो कि बाबर आजम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत क्लासिक तरीके से करते हैं। और यही उन्होंने प्रूव किया और अपनी टीम को मैचेस जितवाए, ना सिर्फ हाईएस्ट रन स्कोरर रहे बल्कि मैचेस जितवाए। आज भी रंगपुर राइडर्स जो है अपना एक और मैच जो है वो 60 रन्स की बढ़तरी से जीत गया है, जिसमें वंस अगेन बाबर आजम वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर। ये सिर्फ हरदर्द राइडर ने जो है वो उन्होंने 47 स्कोर किया है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन करके रखा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज हुई थी उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150 या 150 से ऊपर ही आपको नजर आता था। उसकी वजह भी आपको पता है कि जिस तरह की कंडीशन, हम घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कह सकते राइट, क्योंकि हम खेलते नहीं है। जो खेलता है उसी को पता होता है कि किस कंडीशंस में किस तरह की बैटिंग करते हैं राइट। आप वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बैटर को तो नहीं सिखा सकते हो ना कि वो किस तरह की बैटिंग करता है। खैर तो न्यूजीलैंड में कंडीशंस उस तरह की थी जिस तरह से बाबर आजम ने अपने आप को उस सांचे में ढाला। बाबर आजम ने बताया कि ओके ही इज गॉट द गट्स टू बैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और वही उन्होंने बांग्लादेश में किया। अगर तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स है, अगर उनका स्ट्राइक रेट 100 के करीब वेरी कर सकता है तो व्हाई नॉट बाबर आजम, जो कि इन कंडीशन से जिनको इन कंडीशन से एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। तो ये कहना कि भाई बाबर आजम जो है ही इज नॉट अ मैच विनर या ही इज नॉट अ गुड बैट्समैन, ये उनके साथ जाती होगी। और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 27 फोर्स लगाए, 2 छक्के लगाए। वंस अगेन 2 छक्के कम है, लेकिन वो कंडीशंस को भी तो देखो, आपके कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं राइट। और उन्होंने जो 37 वाली उनकी इनिंग्स है उसमें आपने देखा होगा कि जब सामने वाली टीम जो कि मोहम्मद रिजवान की टीम थी, जब उन्होंने हिटिंग आना स्टार्ट कर दी तो हुआ क्या कि जो सेकेंड नंबर पे बैटिंग कर रही थी टीम वो 70, 60 और 80 रन पे निपट गई। तो ये होता है कि आपको कभी कभी इनिंग्स कैरी भी करनी होती है और बाबर आजम से बेहतर ये काम मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर सकता है। बाबर आजम इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्ड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। ये सब हरदर्द राइट, बाबर आजम जो है उनको अपनी 15 अगली जो T20 इनिंग्स है उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ 121 रन चाहिए टू कंप्लीट द माइलस्टोन ऑफ 10,000 इंटरनेशनल T20 रन। और वो इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ देंगे क्रिस गेल का। 15 T20 इनिंग्स तो बहुत है बाबर आजम के लिए, ही कैन ऑल्सो डू दैट इन 1 इनिंग्स, लेकिन क्योंकि
अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई T20 क्रिकेट में सेंचुरियां बनाना या 50 बनाना या 10,000 रन बनाना बड़ा कोई हलवा है या पीस ऑफ केक है, तो आप गलत है। T20 क्रिकेट में मैंने जिस तरह से हर अपनी वीडियो में कहा हुआ है कि T20 क्रिकेट में यू आर ओनली सपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट, उसमें आपको माइलस्टोन्स नहीं बनाने होते, उसमें आपको रन नहीं बनाने होते। लेकिन जिस तरह से ये काम बाबर आजम ने किया, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल सो फार। आपने देखा होगा कि 10,000 रन यार, मतलब ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें 20 ओवर्स होते हैं, सामने से इतनी तगड़ी बॉलिंग होती है और आपको देखना होता है कि आपको टाइम भी मिल रहा है कि नहीं टू स्कोर रन। लेकिन उस फॉर्मेट में इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना, ये बाबर आजम जैसे बड़े बैट्समैन का ही काम है। और एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया है कि व्हाट ही इज एक्चुअली केपेबल ऑफ। कैप्टनसी का जो उनके ऊपर से एक प्रेशर हटाया ना, ऐसा लग रहा है कि ही इज गेटिंग बैक टू हिज फॉर्म, और ये जरूरी था। ये उनका कॉन्फिडेंस जो रीगेन हुआ है 2024 के स्टार्ट होने के बाद से, वो बहुत जरूरी था। और उन्होंने उस चीज को बड़े खूबसूरती से प्रूव किया है कि किस तरह के वो बैट्समैन है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि अभी उनका पीक टाइम चल रहा है। अगर पीक टाइम पे एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि किस तरह से अपने उस प्रीवियस फॉर्म को रीगेन करें। तो ये जो कैप्टनसी का प्रेशर हटाना और उसके बाद से एकदम से जो बूस्ट आया है उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस को, वो बड़ा जबरदस्त है। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और इस टाइम पे अगर वैसे ही आप देख लें तो हमारा जो टैलेंट है पूरा पाकिस्तान का वो नया है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फखर जमान जो है बहुत सारे फैक्टर्स में लैक करते हैं, कभी चल गए तो चल गए वरना गए। साइम अयूब ऑल्सो ही इज न्यू, एक्सपीरियंस नहीं है। जो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड में उनको चांस मिला था उसमें 5 मैचेस में से 4 में फ्लॉप थे, 1 में चले थे। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। फिर अगर आप मोहम्मद हारिस के बारे में बात कर ले, वो अभी तक टीम के साथ है ही नहीं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ऐसे वक्त में जो है वो बाबर आजम का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, जो कि माशाल्लाह वो करने लग गए हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट बाबर आजम कैन डू इन फ्यूचर फॉर पाकिस्तान? अभी कितने रिकॉर्ड्स और तोड़ेंगे? क्योंकि हर मैच में तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़े होते हैं। जो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं कितने रिकॉर्ड्स तोड़ देता हूँ, मुझे तो अपने फैंस बता दें, तो वो भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि इतने रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं हर मैच के साथ, पता ही नहीं चलता। वेल, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।